नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से हिमाचल में मचा हड़कंप, 2 केस आए। हिमाचल में बुधवार को डेल्टा वेरिएंट के 2 पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें जिला मंडी की एक 32 वर्षीय महिला और जिला हमीरपुर से एक 26 वर्षीय पुरुष शामिल है। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री एस्टोनिया और रूस की है। जिला मंडी की महिला को कोविड वैक्सीन की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, जबकि हमीरपुर के पुरुष को दूसरी डोज का टीका नहीं लगा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से लौटे 1078 लोगों की RT-PCR टेस्ट करवाए थे, जिसमें से 10 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन 10 सैंपल्स को वायरस की अंतिम पुष्टि के लिए NCDC दिल्ली को संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा गया था, लेकिन 10 नमूनों में से एक नमूना 26 दिसंबर को ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया और 2 सैंपल 29 दिसंबर को डेल्टा वेरिएंट के पॉजिटिव पाए गए। भारत सरकार के द्वारा साझा की गई सूची के अनुसार 20 नवंबर 2021 से अब तक 2266 अंतर्राष्ट्रीय यात्री राज्य में आ चुके हैं। केवल 1911 अंतर्राष्ट्रीय यात्री ही कोविड परीक्षण के लिए पात्र थे। चुनावी साल में न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए कटौती करने की तैयारी। चुनावी साल में सरकार प्रदेश के लोगों को न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कटौती का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। साल के पहले ही माह न्यूनतम बस किराया 7 से घटाकर 5 रुपए करने की अधिसूचना जारी हो सकती है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने परिवहन विभाग को इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। मौजूदा समय में न्यूनतम बस किराया 7 रुपए होने के चलते सूबे में चल रही निजी और सरकारी बसेस में कुछ कंडक्टर सवारियों से 10 रुपए लेकर 3 रुपए बकाया नहीं लौटा रहे। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 पर भी लोग इसे लेकर मुख्यमंत्री को शिकायतें भेज रहे हैं। सर्दियों में ताप और गर्मी में देगा ठंडक, IIT के शोधकर्ताओं को मिली कामयाबी। हिमाचल प्रदेश के IIT मंडी के शोधकर्ता ने स्टार्टअप के तहत हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली बिच्छू बूटी से बने धागे को कॉटन के साथ मिश्रित कर उच्च गुणवत्ता फैब्रिक बनाने में सफल रहे। ये फैब्रिक सर्दी में शरीर को गर्म और गर्मी में ठंडा रखेगा। रंगाई में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होगा। अब शोधकर्ता बिच्छू बूटी के अलावा हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली घास की कई किस्मों से भी फाइबर फैब्रिक बनाने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। पत्नी ने उठाया था खौफनाक कदम, पति को हो गई 7 साल की जेल। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को 7 साल की सजा हुई। सिरमौर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अबीरा बासु की अदालत ने बुधवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद सिंह निवासी फरीदा, जिला गाजीपुर यूपी को 2 अलग अलग धाराओं 201 और 306 के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, शिमला धर्मशाला के लिए चलेंगी हेली टैक्सी। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में सरकार के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजीव राजदान के साथ एक बैठक में राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए शिमला धर्मशाला हेली टैक्सी सेवाओं की दरें कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला धर्मशाला के लिए सीधी उड़ान आरंभ करने के भी निर्देश दिए हैं। CM जयराम ठाकुर ने प्रबंध निदेशक को शिमला से मनाली के लिए हेली टैक्सी सेवाएं शीघ्र आरंभ करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों और पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। 4.5 लाख स्कूली बच्चों को स्कूल में ही लगेगी कोरोना वैक्सीन, ये रहेगा प्रोसेस। ओमिक्रॉन की पहली दस्तक के बाद हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने भी प्रदेश को कोरोना वैक्सीन भेजनी शुरू कर दी। हिमाचल को इसी वैक्सीन अभियान के लिए 2,80,000 डोज मिल चुकी हैं। प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। डबल इंजन की निकल गई हवा, जयराम सरकार की उल्टी गिनती शुरू। जयराम सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मंडी की मोदी रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। उपचुनाव में मिली हार के बाद पीएम को ये दिखाने की कोशिश की गई कि लोग अब भी उनके साथ हैं। ये पलटवार प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, पूर्व विधायक एवं जिलाध्यक्ष अजय बहादुर सिंह, करनेश जंग, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप पर किया। उन्होंने कहा कि इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों पर भारी दबाव बनाया गया था। सरकारी तंत्र का खुलकर दुरुपयोग किया गया। कंडकहाट में वाहन से 1 किलो 56 ग्राम चरस बरामद। अमृतसर का व्यक्ति गिरफ्तार।
कंडाघाट पुलिस ने एक वाहन से 1 किलो 56 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की। कंडाघाट पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर वाहन को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को कंडाघाट पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे एक वाहन में चरस ले जाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कंडाघाट ब्रजलाल की अगुवाई में टीम ने कंडाघाट बस स्टैंड पर नाका लगाया। इस दौरान उक्त वाहन को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन की डिक्की में 1 किलो 56 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। चालक की पहचान मोहन निवासी अमृतसर के रूप में हुई। सुजानपुर में 4 वर्षों में विकास के नाम पर 4 ईंटें नहीं लगा पाई भाजपा। राजेंद्र राणा अपने सेवा साधना के संकल्प को निरंतर जारी रखते हुए विधायक राजेंद्र राणा ने नगर परिषद के सुजानपुर वार्ड नंबर 8 में आयोजित महिला मंडल सम्मान समारोह में 4 महिला मंडलों को 12,000 रुपए व एक टेंट देकर सम्मानित व प्रोत्साहित किया। सुजानपुर शहर में आयोजित महिला मंडल सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राजेंद्र राणा ने कहा कि महिला शक्ति ने सुजानपुर में समाज सेवा में एक मिसाल कायम की, जिसका अनुसरण प्रदेश भर के महिला मंडल कर रहे हैं। ऊना के चलोला में भीषण अग्निकांड, प्रवासी मजदूरों की 6 झुग्गियां जलकर हुई राख। ऊना जिले के गांव चलोला में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड में प्रवासी मजदूरों की 6 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग की इस घटना में हजारों रुपए का नुकसान आंका गया, जबकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर लाखों रुपए की संपत्ति जलने से बचाई। झुग्गियों में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। झुग्गियों में आग लगने के कारण इसमें रखा हुआ सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। जानकारी के अनुसार आग की इस घटना में सुखरे महतो के पुत्र लालधारी महतो, एसपी बेन, महंती देवी पत्नी स्वर्गीय आज्ञा राम निवासी गांव रामनगर जिला पटना की झुग्गियां जलकर राख हो गईं। जिस समय झुग्गियों में आग लगी उस समय सभी प्रवासी मजदूर काम पर गए हुए थे। इन मजदूरों को जब आग लगने की सूचना मिली तो ये तुरंत वापस पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। फायर ऑफिसर ऊना नितिन धमान ने कहा कि आग की इस घटना में करीब 60,000 रुपए का नुकसान हुआ। एनएच पर गाड़ी दौड़ाने की सीमा तय, 24 घंटे रहेगी नजर। एनएच पर आप दनादन गाड़ी को नहीं दौड़ा पाएंगे, वहीं आप पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल में बन रहे नेशनल हाईवे पर वाहनों की गति सीमा तय हो गई। भले ही प्रदेश भर के 5 बड़े नेशनल हाईवे 4 लेन में तब्दील होंगे, इसके बावजूद वाहनों को तय सीमा में ही चलाने की इजाजत मिलेगी। हिमाचल में नेशनल हाईवे की टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ये स्पीड छोटे वाहनों के लिए निर्धारित है, जबकि एनएच पर बड़े और भारी वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से नहीं चल पाएंगे। इन वाहनों में आगामी दिनों में गति निर्धारित करने वाले यंत्र स्थापित होंगे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।